सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जो सूक्ष्म पाठ बोले वो पढ़ेंगे। छोटा सा पाठ है लेकिन एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है, उसके बारे में जानते हैं। वो है क्या? तो वो है आघान लग्न। अब आघान लग्न आप बोलेंगे कि क्या होता है, तो ये थोड़ा सा पता करना भी मुश्किल है और लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमें बहुत चीज़ पता चलता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। खास करके ये जो चीज़ है ये हमेशा पुत्र के बारे में बात होता है। पुत्र या पुत्री यानी संतान के बारे में जब हम बात करते हैं तो आघान लग्न यदि हमें पता चल जाता है तो हमें बहुत उसके प्रेडिक्शन में और अच्छे से यानी उसके प्रेडिक्शन को और एक्यूरेट करने में हमें मदद मिलता है। तो सबसे पहले आघान लग्न। तो आघान लग्न कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। वो है गर्भाधान के टाइम का लग्न। अब जैसे लग्न आप समझते हैं जैसे कि ये किसी भी समय का एक जन्म कुंडली है या बोले D1 चार्ट है। तो लग्न क्या है? तो लग्न यहाँ पे देख ले कि ये जो यहाँ लॉ लिखा हुआ है ये विशाखा नक्षत्र में लग्न है और लग्न जो हो गया ये वृश्चिक यानी 8 नंबर लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि का, जिसके कि स्वामी मंगल होते हैं, उसका लग्न उस समय चल रहा हो। तो गर्भाधान के समय, गर्भाधान का मतलब क्या हुआ कि जो कंसीविंग टाइम होता है कि जो हमारा जिस समय हम संपर्क बना रहे हैं और हम जा रहे हैं प्रजनन के लिए, तो उस समय का लग्न, उस काल में जो भी लग्न चल रहा है, ये करीबन 2 घंटे का समय होगा और उस समय जो भी लग्न चल रहा हो वो लग्न को हम गर्भाधान का लग्न बोलते हैं। तो देखिए ये पता करना तो मुश्किल है, क्योंकि यदि हम बहुत ही मतलब परफेक्शन कहने का मतलब है कि हमें अपने हर टाइम को याद रहता है और हम एक मतलब कह ले कि हम यदि सोच समझ कर एक तिथि, गर्भाधान का एक समय होता है, वो एक मुहूर्त होता है, यदि उस समय हम जाते हैं तो उस समय हम एक टारगेटेड पीरियड में करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। और इसी के लिए और आगे भी गर्भाधान का बहुत महत्व है। एक मैं श्लोक लेके आप लोग को पढ़ाऊँगा उसको, इसलिए मैंने पहले गर्भाधान पढ़ा दिया, उसके बाद उस श्लोक को पढ़ाऊँगा ताकि उसमें और बिंदु जो है वो आपको समझ में आए। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि गर्भाधान के समय जो भी लग्न चल रहा है उसे ही हम आघान लग्न कहते हैं। और इसका जो हमारा जो 9 महीने का हम बोलते हैं कि बच्चे का होने में जन्म 9 महीने का लगता है, उसमें एक मासाधिपति भी आघान लग्न के स्वामी जो होंगे वो एक मास, जो उसमें से 10 मास होते हैं उसमें से एक मास के स्वामी जो है वो आघान लग्न के स्वामी भी होते हैं। उसे भी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन ये आघान लग्न हमें पता होगा तब हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोला मासाधिपति यहाँ पे लाया। तो ये टॉपिक आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी आघान लग्न क्यों जानना चाहिए बस वो बता दिया मैं कि एक मासाधिपति का यूज है और एक उसका महत्व है, आगे चल के उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा जब अगले पाठ या फिर आने वाले पाठों में उसका जब व्याख्या करूंगा, तो आपको ये ना लगे कि आघान लग्न कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल दिए। ठीक है, तो सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।